सभी को लंच दिया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज तीसरा दिन है और इस दौरान होटल और फिलहाल एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं फरीदाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होटल राजहंस पहुंचे हुए हैं लंच देने के लिए, लंच पार्टी देने के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं होटल राजहंस। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको बता दें कि फरीदाबाद के होटल राजहंस पहुंचे हैं, जहां पर आज लंच का आयोजन किया जा रहा है और तमाम दिग्गज भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं होटल राजहंस। तो ये बड़ी जानकारी होटल राजहंस में आपको बता दें कि तो फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं होटल राजहंस और थोड़ी ही देर में लंच का जो आयोजन है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होटल राजहंस पहुंचे हुए हैं। तो होटल राजहंस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां पर तमाम मंत्रिमंडल प्रतिनिधि और तमाम अधिकारी जो हैं वो फिलहाल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने सभी को लंच पर इनवाइट किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे और इस वक्त संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ, माफ करिएगा, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जानकारी दे, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होटल राजहंस पहुंचे हैं, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, कितनी देर में लंच का कार्यक्रम शुरू होगा? सूरजकुंड की वादियों में होटल राजहंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से अपने मंत्रिमंडल और विधायकों और तमाम बड़े अधिकारियों
और पार्टी कार्यकर्ताओं को लंच देने का कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसे में दिल्ली हरियाणा भवन से सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद होटल राजहंस पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, राज्य मंत्री राजेश नागर और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी यहाँ राजहंस में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई बड़े अधिकारी जो चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचे हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और तमाम अन्य मंत्रियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि 12 बजे का वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से लंच का रखा गया था, 2 घंटे ये लंच का कार्यक्रम चलने वाला है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ क्योंकि तैयारी पूरी किस तरह से की गई है। देखेंगे तो आप सामने यहाँ बाकायदा बैठने की सिटिंग प्लान बनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ होंगे, उनके साथ साथ में जो उनके साथ यहाँ मंत्री पहुंचेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य उनके पहुंचेंगे, उनके लिए बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके साथ में क्योंकि लंच का कार्यक्रम रखा गया है तो मैं आपको दिखाऊं तैयारी होटल राजहंस के अंदर की ये तैयारी है जो पर्यटन विभाग की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ जब मुख्यमंत्री होंगे तो उनके सामने, क्योंकि करीब 50 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 50 देशों के कलाकार भी यहाँ पहुंचे हैं हस्तशिल्पियों के साथ साथ में, तो ऐसे में उनकी तरफ से प्रस्तुति भी दी जाएगी। और प्रस्तुति के लिए बाकायदा यहाँ मंच बनाया गया है। आप देखेंगे तो सामने ये वही मंच है जहाँ से देशी और विदेशी कलाकार अपनी प्रस्तुति सीएम के सामने देते हुए दिखाई देंगे। अगर और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ तमाम बड़े जो लोग अधिकारी हैं, चाहे उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, चाहे विधायक हैं, उनका लगातार आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में आपसे कुछ ही देर में, चूंकि सीएम यहाँ पहुंचे हैं और अभी वो अपने रूम में हैं, कुछ मंत्रियों के साथ में बातचीत वो कर रहे हैं, कुछ ही देर में वो यहाँ मौके पर पहुंचेंगे, लंच की जगह पर पहुंचेंगे और तमाम जो जितने भी अन्य लोग पहुंचे हैं उनके साथ में लंच करेंगे। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये लंच दिया जा रहा है। और इसके बाद लंच के बाद में बताया जा रहा है कि वो मेला परिसर का अपने मंत्रिमंडल और बाकी तमाम अन्य साथियों के साथ में भ्रमण कर सकते हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की गई है, तो ऐसे में अब निकाय चुनाव हरियाणा में होने हैं, तो तमाम जब यहाँ मंत्रिमंडल होगा, विधायक होंगे, तो फरीदाबाद के मेयर और जो पार्षद की जो चुनाव होने हैं उनको लेकर चर्चा भी की जा सकती है। जी जी बिल्कुल। और ये लंच किस खुशी में रखा गया है, किस खुशी में लंच पर इनवाइट किया गया है, क्या कुछ मौका खास है, बताएं देवेंद्र। देखिए, इस बार का जो मौका है वो बेहद खास तो इसलिए भी कह सकते हैं कि कल ही दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लेकिन इससे इतर अगर मैं बात करूं तो सूरजकुंड मेला का जब आगाज होता है तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक परंपरा रही है कि एक दिन वो अपने तमाम साथियों को राजहंस में लंच देते हैं। तो ये पहले से पुरानी परंपरा को निभाते हुए, क्योंकि पहले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे तो उनकी तरफ से भी एक दिन ऐसा रखा जाता था मेले के दौरान कि तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को बुलाकर, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाकर उनको लंच दिया जाता था। तो उसी परंपरा को आगे कायम रखते हुए नायब सिंह सैनी ने आज यहाँ लंच रखा है। और चूंकि सूरजकुंड मेले का भ्रमण करने के लिए यहाँ जब पहुंचते हैं तो ऐसे में सीएम की तरफ से अतिथि सत्कार के तौर पर इसे देखा जाता है कि एक दिन सभी को लंच कराया जाता है। और इसी तरह से जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं उनकी तरफ से भी एक दिन ऐसी व्यवस्था रखी जाती है लंच की, और तमाम जो अधिकारी हैं उनको लंच कराया जाता है। तो ये परंपरा पहले से जो चली आ रही है उसी को निभाते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और लंच का क्योंकि अतिथि सत्कार हरियाणा में इतना बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरजकुंड मेला लगा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा ये मेला है जिसमें एक बड़ी पहचान है। तो ऐसे में सीएम चाहते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए, लंच करें और उसके बाद में मेले का भी भ्रमण करें। जी बिल्कुल। और देवेंद्र देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री दिल्ली में जलेबियां बनाकर आए हैं लोगों को खिलाकर, और अब यहाँ पर लंच लोगों को करवाएंगे। तो ये आज का जो दिन है वो लगातार पहले जलेबियां खिलाई गई, अब लंच कराया जाएगा। फिलहाल अभी जरा जानकारी दीजिए कि कौन कौन से दिग्गज पहुंचे हुए हैं। देखिए, अगर अभी की बात करें तो चूंकि कृषि मंत्री, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, श्याम सिंह राणा यहाँ पहुंच चुके हैं, राज्य मंत्री राजेश नागर यहाँ पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा जो हरियाणा टूरिज्म मिनिस्टर हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो पहले से ही यहाँ मौके पर मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री खुद आ चुके हैं। और जो बाकी तमाम विधायक और अधिकारियों की बात करें तो वो भी यहाँ आ चुके हैं। चूंकि आपने जिक्र किया है जलेबी का, तो जलेबी अब हरियाणा भवन में उनकी तरफ से जलेबी खिलाई गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ होटल राजहंस में तमाम अपने अतिथियों को जलेबी ना खिलाएं, तो ऐसी व्यवस्था राजहंस में भी की
गई है कि जीत की खुशी में जलेबी यहाँ भी खाते हुए और लोगों को, तमाम अतिथियों को वो खिलाते हुए नजर आएंगे। हमने एक तस्वीर देखी हरियाणा भवन की, जहां खुद जलेबी तलते हुए दिखाई दिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ौरी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो संभव है कि यहाँ फरीदाबाद के होटल राजहंस में आज जलेबियों पर ज्यादा फोकस रहने वाला, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और निश्चित तौर से जब जलेबियों की बात होगी तो जलेबी के दौरान चर्चा, खाने के दौरान राजनीति पर चर्चा भी फरीदाबाद के होटल राजहंस में होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। और ऐसे में अगर देवेंद्र संभव हो पाए तो तमाम जो इस वक्त दिग्गज पहुंच रहे हैं, बातचीत उनसे हो पाए तो जरा बातचीत करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए किस तरह का माहौल है, चूंकि अभी खुशी दोगुनी हो रखी है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए 27 साल का जो सूखा था भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में भी निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव के दौरान क्योंकि तमाम पार्टियों के जो दिग्गज हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। और ये मैं तस्वीर में आपको दिखाऊं तो चूंकि मुख्यमंत्री अभी अंदर हैं तो तमाम जो ज्यादातर लोग हैं वो अंदर उनसे मिलने जा रहे हैं। तो ऐसे में अभी मुख्यमंत्री जब बाहर यहाँ पहुंचेंगे तो उनके साथ में तमाम विधायक और मंत्री जब होंगे तो हम उनके साथ में भी चर्चा जरूर करेंगे, चाहे दिल्ली चुनाव की बात हो, चाहे हरियाणा में निकाय चुनाव की बात हो, क्योंकि तैयारी अभी शुरू की गई है, अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। और यशपाल यादव जो मुख्यमंत्री कार्यालय में डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और जो अधिकारी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात करें विवेक जोशी, वो यहाँ पहुंचे हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर यहाँ पहुंचे हैं और कई जो बड़े अधिकारी हैं चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचने का उनका लगातार सिलसिला जारी है। साफ तौर से मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए और जो तमाम लोग हैं आप देखेंगे एंट्री गेट पर, तो एंट्री गेट पर साफ तौर से देखेंगे कलाकार भी कुछ जो यहाँ प्रस्तुति अपनी देंगे, उनका यहाँ आना शुरू हो गया है। देखेंगे आप स्टेज पर, मैं आपको एक तस्वीर लेकर चलता हूँ वहाँ, और तमाम चाहे उद्योगपतियों की बात करें, चाहे सामाजिक धार्मिक संगठन की बात करें, वो यहाँ पहुंचेंगे। और ये देखिए कलाकार यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक बार आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, एक बार प्रस्तुति देने पहुंचे हैं। यस, हाँ। कौन से राज्य? हम लोग एमपी से आए हैं, उज्जैन से। तो आज क्या प्रस्तुति देने वाले हैं आप? आज हम यहाँ पे उज्जैन का फेमस मालवा मटकी फेमस डांस करने वाले हैं। हम चाहते हैं डांस करने वाले, बिल्कुल। देखिए और देखिए साफ तौर से मुख्यमंत्री सामने आप देखेंगे लंच पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में सीधे देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री जो कि लंच दे रहे हैं और उनकी अब एंट्री यहाँ होटल राजहंस में हो चुकी है और जो तमाम उनके साथ में लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार लोगों से मिलते हुए, जो अन्य और लोग पहुंचे हैं उनके साथ में बातचीत करते हुए। तो इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देवेंद्र, आपके जरिए तस्वीरें दर्शकों तक पहुंच रही हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होटल राजहंस पहुंचे हैं और बाकायदा अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां तमाम दिग्गज इस वक्त लंच के लिए इनवाइट किए गए हैं। और तमाम दिग्गज जो लंच के लिए पहुंचे उनके बीच इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो देवेंद्र, आज कुल कितने लोगों का लंच यहाँ पर रखा गया है? देखिए अगर लंच की बात करें तो चूंकि जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था, विधायकों से लेकर मंत्री और इसके साथ साथ में तमाम बड़े अधिकारी और इसके अलावा जो पार्टी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है और उनको करीब माना जा रहा है कि 200 से 250 ऐसे लोग होंगे। चाहे फरीदाबाद के उद्योगपतियों की बात करें तो अन्य और लोगों की बात करें तो यहाँ वो मौजूद दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर किशन बेदी मंत्री हैं जो वो पहुंच चुके हैं। श्याम सिंह राणा तस्वीरों में दिख रहे हैं, संगीता शुक्ल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में राज्य मंत्री राजेश नागर, खुद राज्यसभा सांसद सुभाष बराला यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो अगर जो चीफ सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी वो यहाँ पहुंचे हैं, डीसी फरीदाबाद और वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मंत्री कंवरपाल यहाँ पहुंच चुके हैं कि ये तमाम मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और अब ऐसे में चूंकि मुख्यमंत्री अभी तक अंदर थे और अब वो जहाँ उन्हें लंच दिया जाना है तमाम लोगों को, वो अब यहाँ पहुंचे हैं और आपको कुछ देर में लंच शुरू होगा। और जैसे हम अभी कलाकारों को दिखाया जो मध्य प्रदेश से कलाकार आए थे, यहाँ प्रस्तुति अभी थोड़ी देर में वो दिखाई देंगे। और अभी तमाम जो लोग पहुंचे हैं, जो अतिथि बुलाए गए हैं सीएम की तरफ से, उनसे सीएम मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ौरी भी अब यहाँ तस्वीरों में
देख सकते हैं कि मोहनलाल बरौली यहाँ पहुंचे हैं, साफ तौर से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बातचीत, जो अतिथि पहुंचे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुभाष बराला तस्वीरों में दिख रहे हैं, राजेश नागर हैं वो यहाँ तस्वीरों में दिख रहे हैं, साफ तौर से देख सकते हैं। और सीएम साहब नायब सिंह सैनी बातचीत लगातार लोगों से, जो अतिथि आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें, शिवलाल पवार यहाँ हैं और श्याम सिंह राणा यहाँ मंत्री के तौर पर पहुंचे हैं और अन्य जो लोग हैं उनका भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुभाष बराला का जिक्र हुआ और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी यहाँ पहुंची हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा और अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए और लोगों का भी अब लगातार आना शुरू हो चुका है। भीड़ जो है, जो अतिथियों का जो आना है, जमावड़ा है, वो यहाँ दिख रहा है। और अब जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये लंच दिया जाता है, बेहद खास कार्यक्रम ये होता है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं वो यहाँ होंगे। इसके बाद में जो सीएम है अपने अतिथियों के साथ में मेला परिसर में मेले का भ्रमण करने जाएंगे, क्योंकि जब उद्घाटन 7 फरवरी को किया गया था तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंचे थे मुख्य अतिथि के तौर पर। उनके साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पहुंचे थे। तो उस वक्त कई जो थीम स्टेट 2 राज्य जो बनाए गए हैं उन थीम स्टेट राज्यों के उन्होंने स्टॉल का भ्रमण किया था, वहाँ जानकारी हस्तशिल्पियों से उनकी तरफ से ली गई थी। और इसके साथ साथ में बिम्स्टेक के जो 7 देश हैं उसमें वो 7 देशों को कंट्री पार्टनर के तौर पर कुंभ मेले का रखा गया है। उन देशों के, चाहे नेपाल की, म्यांमार, बर्मा, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें तो वो चलिए ठीक है, आपने